कहूँ क्या मैं बिरल तुमसे, कहा कुछ भी न जाता है। कहूँ क्या मैं, कहूँ क्या मैं बिरल तुमसे, और कहा कुछ भी न जाता है। और हुई ठाकुर से ये शादी भैया, और हुई ठाकुर से ये शादी, और हवेली से ये नाता है। हुई ठाकुर, मेरी बहन, ऐसा नहीं हो सकता। भैया। मेरी ठाकुर जल्लाद से शादी कैसे हो सकती है? भैया मेरी शादी हो गई है। झूठ है मेरी बहन का। नहीं भैया, ये झूठ नहीं है, ये सच है कि मेरी शादी हो गई है। हो गई और तेरे भैया को पता भी नहीं चला। ये तूने क्या कर दिया मेरी बहन? ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था मेरी बहन। अगर तेरी शादी हो भी गई है लेकिन तेरा यहाँ गुजारा नहीं होगा। तू चल मेरे साथ, तेरा गुजारा नहीं। हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हाँ मैं यही रहूंगी। हाँ, मेरा घर अब यही है, अब मैं कहीं नहीं जा सकती। मैं तुझे कैसे समझाऊं कि वो मेरा दुश्मन है? उसने मेरे प्यार की इज्जत से खेला है। तुझे नहीं मालूम, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, भैया मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन भैया जब था तब, लेकिन वो हमारा पति है, तुम उसे नहीं मिटाओगे। हाँ भैया, तुझे नहीं मालूम, अगर तेरी शादी हो भी गई है लेकिन तेरा गुजारा नहीं होगा मेरी बहन, नहीं होगा। भैया तुम कैसी बात कर रहे हो आज? मैं तुम्हें समझा रही हूँ, मेरी बात भी तुम समझ रहे हो। शादी है ये, नहीं तेरी बर्बादी है। शादी है शादी है ये, नहीं तेरी बर्बादी है। सच बताने मुझे पूछे तेरा विरह, कैसे रिश्ता हवेली पे तेरा जुड़ा। तू जो आई हवेली पे बन के दुल्हन। मैं पूछता हूँ, आखिर तेरा यहाँ रिश्ता कैसे जुड़ गया मेरी बहन? तेरी शादी कैसे हो गई मेरी बहन? अगर शादी हो भी गई है लेकिन तू यहाँ खुश नहीं रहेगी मेरी बहन। भैया यही बात कहते जा रहे हो कि तू यहाँ खुश नहीं रहेगी। भैया जैसे मैं हूँ वैसे बहुत खुश हूँ मैं, किस लिए आए हो मेरे प्यारे बिरल? और पिताजी ने यहाँ शादी करी दिया। पिताजी ने यहाँ शादी करी दिया। जब फौरन चले गए तेरी बहन। पिताजी को सब कुछ मालूम था कि कितना कुत्ता और कितना कमीना इंसान है, और फिर भी तेरी शादी रचा दिया उस ठाकुर जल्लाद से। ऐसा क्यों किया पिताजी ने? भैया ये भी बात तुम्हें बताऊंगी। आप तो जानते ही हैं कि मैं रोजाना पढ़ाई करने के लिए काली जाती थी। एक दिन ऐसा था कि मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए काली जा रही थी। रास्ते में काल सिंह यानी ठाकुर जल्लाद सिंह का दोस्त, वो काल सिंह हमें रास्ते से उठा ले गया ठाकुर के वहां। उन्होंने मेरी इज्जत लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद
आज उसी का पाप हमारे पेट में पड़ रहा है। ये जब बात पिताजी को मालूम पड़ी तो पिताजी ने मेरी शादी के साथ कर दिया। इसका मतलब तूने मजबूर होकर ये शादी किया है? और क्या करती भैया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्या? तेरी इज्जत से खेला है उसने, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तेरी इज्जत का बदला ये तेरा भाई लेगा। तू चल मेरे। भैया तुम मेरी बात नहीं मानते हो। हाँ तुम ठाकुर जल्लाद सिंह को मिटाना चाहते हो, लेकिन नहीं भैया, तुम ठाकुर जल्लाद सिंह को मिटा दोगे। अपनी बहन के बारे में सोचा है? अगर तुम ठाकुर जल्लाद सिंह को मिटा दोगे तो तुम्हारी बहन हमेशा हमेशा के लिए विधवा हो जाएगी। तुम्हारी बहन की मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा। अगर ये भी सब कुछ देखना चाहते हो तो जाकर ठाकुर जल्लाद सिंह को मिटा दो। मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। ऐसा मत कहो, क्योंकि मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं तुझे विधवा होता हुआ कैसे देख सकता हूँ मेरी बहन? भैया अगर तुम नहीं देख सकते तो मेरी कसम खाओ, इस दुश्मनी को हमेशा हमेशा के लिए तुम भूल जाओगे। हाँ अगर तू चाहती है कि मैं अपनी दुश्मनी को भूल जाऊं तो ठीक है, मैं भूल जाऊंगा। अपनी दुश्मनी को सिर्फ तेरे लिए, तेरे खातिर मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरा दुश्मन था। यही चाहती हूँ कि दुश्मनी को तुम भूल जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अगर तू यहाँ खुश है तो हम तुम्हारे बीच में कभी नहीं आएंगे मेरी बहन। मैं जा रहा हूँ, बस तू अपना ख्याल रखना। ये भगवान, मैं तो अपने पति जी का इंतजार इस कमरे में कर रही थी। हमारे पति जी तो यहाँ आए नहीं। मेरे भाई से मेरी मुलाकात हो गई, मैं बहुत खुश हो गई हूँ। और मुझे मालूम है मेरे जो पति जी हैं इस टाइम कहाँ होंगे? वो दूसरे कमरे में आराम कर रहे होंगे। मुझे इसी टाइम इसी वक्त चलना चाहिए, क्योंकि आज 5 दिन शादी के हो गए हैं। ना तो मुझसे कोई काम बताते हैं, ना तो कुछ मुझसे मतलब रखते हैं, न जाने किस बात से मुझसे जला करते हैं। क्योंकि पति हमारे हैं, जो कुछ करें वो हमारे साथ पति पति होता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मेरा पति शाला प्रकाश बाबू अपने आप को बहुत बड़ा चालाक समझता है। वो सोच रहा था कि हमने अपनी बेटी की शादी जल्लाद सिंह के साथ कर दिया है। अब हमारी बेटी और आराम से रहेगी और हमारे जो जो तकलीफें थी वो सब दूर हो गई और अब हम चैन से बैठेंगे। लेकिन नहीं प्रकाश बाबू, तुमने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है। अपनी बेटी की शादी जल्लाद सिंह के साथ नहीं कर दिया है, बल्कि अपनी बेटी की जिंदगी में जहर घोल दिया है। अपनी बेटी को तुमने मौत के कुएं में ढकेल दिया है। वो हरामजादी हमारे घर में आई है, आज 5 दिन हो गए हैं। मैं उस कमरे में जाता हूँ, वहाँ साली पहुँच जाती है, और उस कमरे में जाता हूँ, वहाँ पहुँच जाती है। इसलिए भाग कर मैं इस कमरे में आया हूँ। आज की रात मैं यहीं पर चैन से रहूंगा, क्योंकि मैं उसकी सूरत देखना नहीं चाहता। लेकिन स्वामी जी तुम यहाँ आराम कर रहे हो और मैं उस कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले तुम्हारे मैं पैर पड़ती हूँ, उसके बाद में कोई बात करूंगी। क्यों नहीं आती? वो साली हमारे पीछे काली नागिन की तरह क्यों पड़ी है? इसलिए मैं जिस कमरे में जाता हूँ उस कमरे में जाता हूँ, वहाँ पीछे पीछे आ जाती है, और यहाँ पर जाता हूँ वहाँ भी आ जाती है, और भाग कर तुझसे जी छुड़ा करके यहाँ पर आया हूँ, तो साली यहाँ भी आ गई। जिस कमरे में जाओगे मैं उस कमरे में चली जाऊंगी, वहाँ तुम्हें ढूंढूंगी। इसलिए क्योंकि हमारी तुम्हारी शादी हुई है, तुम हमारे पति हो और मैं आपकी पत्नी हूँ। तू मेरी पत्नी है नहीं, जबरदस्ती मेरी पत्नी बना दी गई है। जब मैं बना दी गई हूँ तो इस तरीके से मेरा बर्ताव क्यों करते हो?
मुझसे मतलब क्यों नहीं रखते हो? आज 5 दिन शादी के हो गए हैं, ना जाने किस बात से मुझसे जला करते हो। ना तो मुझसे कोई काम बताते हो और ना तो मुझसे कोई मतलब रखते हो कि तुम चाहते क्या हो। सब कुछ जानते हुए साली मक्कार तो फिर भी मेरे मुंह से सुनना चाहती है, जबकि तुझे सब कुछ मालूम है कि मैं तुझसे क्यों बात नहीं करता हूँ, तेरे पास क्यों नहीं आता हूँ। और तेरे कहने का मतलब है कि 5 दिन से हमारे पास क्यों नहीं आते हो। तो खुले शब्दों में ये क्यों नहीं पूछ रही है कि आज 5 दिन हो गए हैं तुमने हमारे साथ में सुहाग रात क्यों नहीं मनाया। अरे तेरे साथ सुहाग रात में क्या मनाऊं, तेरे साथ सुहाग रात में क्या मनाऊं। हमारी तेरी तो प्राइवेट सुहाग रात हो चुकी है, अब क्या तेरे पास बचा है कि मैं तेरे पास आऊं। रही बात ये, मैं तेरे पास क्यों नहीं आता हूँ, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। मेरी बात तुझे गौर से सुन, मेरे कहने का मतलब बस सही है, हमारे सामने तू बताया। ऐसी बात क्यों करते हो स्वामी जी? इस तरीके से बातें तुम मुझसे क्यों करते हो? और पास में मेरे ललता, पास में मेरे ललता न आया करो, पास में मेरे स्वामी कह के ना मुझको, स्वामी कह के ना मुझको बुलाया करो, स्वामी कह के। सूरत नफरत अब मुझे हो गई, मुझे हो गई। अपनी सूरत मुझे ना, अपनी सूरत मुझे ना दिखाया करो। मैं तेरी मनहूस सूरत देखना नहीं चाहता, बार बार तू क्यों मेरे पास आती है। स्वामी जी आप इस तरीके से मुझसे बातें क्यों करते हैं? हमने तुझसे शादी नहीं किया है, हमने तुझसे शादी नहीं किया है, बल्कि घर में अपने एक चुड़ैल पाल लिया है। नहीं स्वामी जी तुम हमारे पति हो, जो कुछ हो तुम मेरे लिए मेरे भगवान हो, मैं तो अपना भगवान समझती हूँ। बातियों तुम ना मुझको, बातियों तुम ना मुझको सुनाया करो, तुम ना मुझको। बातियों तुम ना मुझको और सुनाया करो, सुनाया करो। पास से अपने यूं ना, पास से अपने यूं ना भगाया करो, पास से अपने यूं ना। अब चोरी मैं तुझे अपने पास से क्यों भगाता हूँ, तुझे देखकर मैं क्यों जलता हूँ, तेरी सूरत से मुझे नफरत क्यों है, क्यों है? अगर ये जानना चाहती तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये नफरत इसलिए है क्योंकि तू मेरे दुश्मन की बहन है। दुश्मन की बहन? क्योंकि मेरे भैया दुश्मनी को भूल गए हैं। मैं तेरे भाई के मुंह पर कालिक पोतने के लिए तेरी इज्जत लूटा था, अपने सर, अपने गले की साले उसकी बहन को माला बनाकर रखने के लिए नहीं लूटा था, समझी। अब मेरी दिली ख्वाहिश क्या है, मेरी तमन्ना क्या है और मैं चाहता क्या हूँ, क्या चाहते हो? तेरा ये कहना क्या है। हाँ। ओ कमीने निकल जा तो घर से मेरे, ओ कमीने। ओ कमीने निकल जा तो घर से मेरे, वरना तू हाथ
साथ देगा तुम्हारा, न कोई यहाँ मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाएगी। अब तेरी भलाई इसी में है, मेरे घर से निकल जा, वरना मैं तुझे यहाँ से लाश बनाकर निकाल दूंगा। लेकिन स्वामी जी, आप इतनी देर से यही बात कहते जा रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर से निकल जाऊं। आप इतनी देर से यही बात कहते हैं, एक नहीं रुकती चली जाती यहाँ से, लेकिन जा इसलिए नहीं हूँ क्योंकि हमारे पास कुछ मजबूरी है। वो मजबूरी ये है कि तुम्हारा खून हमारे पेट में पड़ रहा है। इसको लेकर मैं कहाँ जाऊंगी, इसके बारे में जरा तुमने सोचा कुछ नहीं है। हाँ, इसको लेकर मैं कहाँ जाऊंगी। अरे हम पर रहम लाओ। हाँ स्वामी जी, हम पर रहम लाओ। हाय पापी बता, ये पाप किस पे मरूं। हाय ये पापी, हाय पापी बता, ये पाप किसने मरूं। रहने देंगे पड़ोसी नहीं गांव में, सब आवारा कहे कि मुझे बचलन। अब ये तू ही बता, अब मैं जाऊं कहाँ। नहीं तू कहाँ जाएगी, मुझसे मतलब। मुझसे मतलब नहीं तू कहाँ जाएगी, मेरे घर में है तेरा ठिकाना नहीं है। कसम तुझको अब तेरे माँ बाप की अपनी सूरत मुझे अब दिखाना नहीं। पूरे खानदान की कसम है, ये अपनी सूरत मुझे मत दिखाना। बहुत जल्दी मेरे घर से निकल जा। अरे घर से निकल जाऊं, तेरे रहम नहीं आएगा। वाकई में रहम कहाँ से होगा। तेरा नाम जल्लाद सिंह है। जल्लाद सिंह है। वाकई में तेरा नाम जल्लाद सिंह है तो तू जल्लाद सिंह है। तेरा नाम अगर जल्लाद सिंह है तो तू जल्लाद सिंह है। तो हाँ, तेरे दिल में रहम नहीं होगा।